नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 2 विष के दांत, जो कि मस्ट बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हम लोग टॉप देखेंगे 40 प्रश्न। ठीक है, 40 प्रश्न देखेंगे, टॉप 40 प्रश्न देखेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इस क्लास का नोट्स पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम का, दोनों को फॉलो कर लीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा इस क्लास का पीडीएफ नोट्स। दूसरा प्रश्न है, विष के दांत पाठ की विधा क्या है। पाठ की विधा क्या है, तो कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 3 नंबर, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोध हुई योग का उजागर करती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मध्य वर्ग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 4 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सन 1959 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 5 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आया। तो मनोवैज्ञानिक का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 6 नंबर, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तो बंगाल का। ठीक है, बंगाल का भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 7 नंबर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर, सोफर शब्द का अर्थ क्या है। सोफर शब्द का अर्थ है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 9 नंबर, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो अपने पिता के हाथ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 10 नंबर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस तसेन साहब ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गिरधर लाल कौन था। गिरधर लाल कौन है या कौन था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मदन के पिता। चलिए अगला प्रश्न है, 12 नंबर, खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है, तो कासू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने पुत्र को खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 14 नंबर, मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी, 5 से 6 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 15 नंबर, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। किस खेल में शामिल होना चाहता था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लट्टू के खेल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, तो 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 17 नंबर, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी करता था, तो सेन साहब के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला, मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर का। ठीक है, मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर का था। चलिए अगला प्रश्न है, 20 नंबर, सेन साहब के कार क्या कीमत थी।
सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो 7,000.5, ठीक है, मतलब 7,500 थी दाम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? तो बंदरघाट पटना में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा, ठीक है, पंडित रामावतार शर्मा। चलिए अगला प्रश्न है, नलिनी विलोचन शर्मा के माताजी क्या नाम था? माताजी का नाम क्या था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रत्नावती शर्मा। चलिए अगला प्रश्न है, 24 नंबर, दृष्टिकोण किनकी रचना है? किनकी रचना है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नलिनी विलोचन शर्मा का। चलिए अगला प्रश्न, 25 नंबर क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माता पिता को। चलिए अगला प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? किससे खतरा हो सकता है? तो हमारा आंसर है खोखा से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब आंखों का तारा कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? खोखा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। हमारे इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद से अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? 24 की दांत, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 30 नंबर, सीमा रजनी ओला शेफाली और आरती पांचों किसकी बहनें थी? किसकी बहनें थी? तो कासू की, ठीक है, कासू की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। ये पांचों लड़कियों का नाम याद रख लीजिए, ठीक है, एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? यह किसका है? तो सेन साहब का, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 32 नंबर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए 34 नंबर, नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? कब हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गिरधर का। चलिए अगला प्रश्न है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? कब हुआ? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, 37 में, विष का दांत क्या है? तो कहानी है। चलिए अगला प्रश्न है, नंबर, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र कौन है? तो मदन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन है? नायक कौन है? तो मदन है नायक, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न है, कासू और मदन के बीच झगड़ा का क्या कारण था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, और हमारे इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए।